नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। अभी अभी सीवान के मैरवा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मैरवा दरौली मुख्य मार्ग के सीतलपुरा के समीप एक हाई स्कूल की शिक्षिका की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। स्कूल शिक्षिका सीतलपुरा गांव की ही अंजुला श्रीवास्तव पत्नी संजय श्रीवास्तव बताई जाती है, जो पचरुखी थाना क्षेत्र के ईटवा गांव में उच्च विद्यालय की शिक्षिका थी, जहां पर शिक्षिका के मौत के बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश चरम पर था। बताया जाता है कि शराब एवं स्मैक के नशे में धुंध तेज एवं अनियंत्रित रफ्तार वाहन चला रहे युवकों के गाड़ी के चपेट में आने से एक शिक्षिका की मौत हुई है। शिक्षिका के पीछे इसके दो छोटे छोटे बच्चों का रो रो करके बुरा हाल है। वही पीड़ित परिजन भी लगातार रो रो करके दहाड़ मार रहे हैं। हम आपको बता दें कि शिक्षिका शिक्षकीय कार्यों को करने के बाद मैरवा धाम पहुंची थी, जहां उसके पति संजय श्रीवास्तव उसे लेने गए थे। घर लौटने के क्रम में इंग्लिश और सीतलपुरा के समीप यह घटना होने की बात बताई जाती है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। इसके बाद स्थानीय थाना अध्यक्ष भरत कुमार शाह मौके पर पहुंचे, जहां पर आनंद फानन में उन्होंने औपचारिकता पूरी कर शव को अपने कब्जे में लेकर उसे अंतः परीक्षण के लिए सीवान सदर अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। हम आपको जो दुर्घटना कैसे हुई है जी देखिए, अभी तो कल शाम को पता लगा हम लोगों को। जी एक्चुअली में ये शिक्षिका थी हाई स्कूल की जी, और ड्यूटी से आ रही थी। इनके कहाँ पे शिक्षिका थी? ये ड्यूटी कर रही थी पचरुखी में, पचरुखी प्रखंड में इनकी ईटवा गांव है, वहीं पे थी ये। वहाँ से छुट्टी के समय में आई थी ये धाम पे, बाबा धाम पे, और वहाँ से इनके पति जो हैं गए थे रिसीव करने के लिए, लेकर के आ भी रहे थे। गांव आने के दौरान यहाँ जो गांव पहुंच गई थी। गांव अभी सामने मैरवा दरौली पथ से ये गांव की तरफ मुड़ रही थी, तो शायद उधर से अनियंत्रित कोई बाइक वाला था। अब नशे के हालत में था या कैसे था वो लोग तो पकड़े नहीं गए, लेकिन बाइक पकड़ी गई है। जो अभी काफ़ी व्यस्त मौसम चल रहा है, लोग भी अगल बगल कटनी दौरी में व्यस्त थे जी थे। हाँ। तो वहाँ से वो लोग तो फरार हो गए, लेकिन बाइक पकड़ी गई। अब ये घटना अभी निश्चित नहीं हुआ है कि कहाँ की बाइक है, क्योंकि किसी भी परिवार में घटना घटने के बाद आदमी होपलेस हो जाता है और इलाज के क्रम में वो पड़ जाता है कि इलाज कराया जाए, पहले प्राथमिकता इलाज को दी जाती है। तो यहाँ से इनको लेकर के गया अस्पताल, क्योंकि पति भी घायल थे इनके, और ये भी इनको भी चोट लगी थी, माथे में चोट लगा था, ये कोमा में थी। लोग लेकर के गए वहाँ, इनको मृत घोषित कर दिया गया। चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हाँ, अब रास्ते में इनकी मौत हुई है या स्पॉट डेथ हो गई है। क्या मांग करेंगे? लगातार दुर्घटनाओं का क्षेत्र बनता जा रहा है आपका क्षेत्र, लगातार यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं, मांग क्या होगी? और इस पीड़ित परिजनों के लिए शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे? जी, हम तो यही आग्रह करेंगे इस सरकार से कि अगर रोड का कार्य चल रहा है तो पहले तो चीज़ है कि जिस तरह का रोड बन रहा है, रोड का कार्य चल रहा है, उसमें हर जगह अगर ब्रेकर का डिमांड कर रहे हैं जी, जहाँ घुमावदार रोड है वहाँ जहाँ गति अवरोधक बने, गति वहाँ से ही करे। दूसरी चीज़ है कि प्रशासन, अगर प्रशासन अलर्ट हो जाती है तो उस तरह के नौजवान जो नशे की हालत में गाड़ी चला रहे हैं, हालत में गाड़ियाँ चला रहे हैं या हाई स्पीड में गाड़ियाँ चला रहे हैं, उस पर नियंत्रित लगाम लग सकता है। ये सही है कि लगाम लग सकता है अगर प्रशासन टाइट हो जाए। तो अगर दुर्घटनाएं इस तरह की घट रही है तो इन पर दे रही है प्रशासन अगर ध्यान, तो निश्चित तौर पर ये दुर्घटनाएं भी घटेगी। प्लस ये चीज़ है कि नशे के हालत में जो आज हत्याएं भी बढ़ रही हैं, और एक आज के जो भी अपराधी है वो पहचान में नहीं आ रहा है। हर जगह स्माइक, गजे, नशाबंदी, नशा मुक्त बिहार का जो आज ढोंग रचा जा रहा है, लेकिन जो स्वीट पॉइजन नशा के रूप में आज नौजवान पीढ़ी कर रही है, इस पे काफ़ी लगाम लगे। प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि निश्चित तौर पे कहीं अगर इस तरह के घटनाएं हो रही हैं
तो उस पर वो पहले से अगर पहलकदमी ले रही है तो घटनाएं कम होंगी। दूसरी चीज़ है कि कहीं ना कहीं से ये नशा का जो सप्लाई है और नौजवानों में एक जहर के तरह से फैले हुए है, इस पर प्रशासन ध्यान दे, छापेमारी करे, रेड करे, आम जनता से भी सहयोग ले। हम लोग कहीं अगर इस तरह का घटनाएं घट रही है, पता चल रहा है कि यहाँ से नशे का धंधा हो रहा है, तो उसमें हम लोग सहयोग करेंगे हर जगह। अपने पंचायत के लोगों से भी अपील करेंगे कि आज इनके साथ हुए, कल मेरे भी साथ हो सकता है इस तरह की घटना। तो नशे के हालत में चलने वाले वैसे नौजवानों को समझाया जाए, उनका विरोध किया जाए। नशा बेचने वाले जो भी तस्कर हैं उन पे भी लगाम लगाए प्रशासन, आम जनता से सहयोग लेकर के। मैं अजय चौहान, पूर्व मुखिया इंग्लिश पंचायत। जाके कभी कि फल और मिठाई ले लिया जाए बांटने के लिए। तो हम कहें कि देखो हमको भी थोड़ा थकान लग रहा है, तुम भी अभी थकी हुई, शाम को आकर ले जाएंगे हम, अभी चलो घर। वही जब रुक गए रहती तो कम हमारे को कहीं कलवा हो जैसे चल गए रहती। हमारे में गलती है कि हम ना रुके, ना फल वाले में, ना मिठाई पे।